हरे कृष्णा। हैप्पी एकादशी, भैमी एकादशी, जिसे जया एकादशी भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से इंसान सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। अभी आपको इसकी कथा बताती हूँ जो कि श्री कृष्ण द्वारा कही गई। हरे कृष्णा। भैमी और जया एकादशी कथा। एक बार स्वर्ग के देवता इंद्रदेव गंधर्व और अप्सराओं के साथ नंदन वन में रमण कर रहे थे। वहाँ पर उनका मुख्य गायक चित्रसेन, उसकी पत्नी मलिन और उनका बेटा माल्यवान भी था। और वहाँ पर गंधर्व की कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान भी पुष्पवती को देखकर उस पर मोहित हो गया। और जब इंद्र ने उन्हें नाचने और गाने के लिए बुलाया तो दोनों अशुद्धता से नाचने और गाने लगे, जिससे इंद्र को उस पर बहुत गुस्सा आया और उसको इसमें सभा का उल्लंघन लगा और उसको वो एक तरह से पाप माना गया। तो इंद्रदेव ने उन्हें श्राप दिया कि तुम अभी पिशाच की रोनी के रूप में जाके पृथ्वीलोक में वास करोगे। दोनों स्त्री पुरुष के पिशाच की योनि के रूप में हिमालय पर्वत पे रहने लगे। उनका हर दिन दूसरे दिन से बुरा निकला और वो बहुत दुखी रहने लगे। ना वो कुछ खाने की हालत में, ना ही कुछ पानी पीने की हालत में। इनका एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन उनसे ना कुछ खाया गया ना ही कुछ पिया गया और वो बहुत दुखी हालत में थे। और वह दिन था जया एकादशी का दिन। उस दिन ना उन्होंने कुछ खाया और ना ही कुछ पिया और बिना किसी अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का व्रत किया। और रात में भी उनको पूरी रात सर्दी के मारे वह नहीं सो पाए। इस तरह से उनकी रात जो है वो जागरण की तरह बीती और पूरा दिन जो है वो बिना खाए बिना पिए, मतलब उन्होंने एकादशी का पूरा व्रत किया। और उसके प्रभाव से जब वो सुबह द्वादशी के दिन उठे तो वो अपने ओरिजिनल गंधर्व और अप्सरा रूप में उठे। तो उनके लिए एक विमान आया और उस विमान में जाके वो सीधा स्वर्ग लोक में गए और उन्होंने इंद्रदेव के पास जाके उनको प्रणाम किया। तो इंद्रदेव उनको देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने बोला कि तुम कैसे इतनी जल्दी पिशाच की योनि से गंधर्व और अप्सरा की योनि में आ गए। तो उन्होंने बोला कि हमने अनजाने में ही सही, लेकिन हमने जया एकादशी का व्रत के प्रभाव से और श्री कृष्ण की कृपा से हमें ये रूप मिला है। तो इंद्र जी ने बोला कि जो कृष्ण जी के भक्त हुए और जिनसे कृष्ण जी खुश हो गए वो हमारे लिए भी पूजनीय हैं। ऐसा कहकर उन्होंने उनको स्वर्ग लोक में रहने का आशीर्वाद दिया और वो दोनों खुशी खुशी स्वर्ग लोक में रहने लगे। इस पर श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि जो भी इस व्रत को भक्ति भाव से पूरा करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो 100 साल तक स्वर्ग में निवास करता है। ये था जया एकादशी कथा का समापन। हरे कृष्णा।